हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज जो अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक लेके आ रहे हैं राजस्थान के ज़िलों के उपनाम। बीएसटीसी एग्ज़ाम या राजस्थान पुलिस या अन्य राजस्थान के कोई भी कंपटीशन के अंतर्गत अगर राजस्थान की जीके आ रही है उसमें जो ज़िले के उपनाम है उनके प्रश्न आते रहते हैं। विशेष बीएसटीसी में एक प्रश्न इनका पूछा ही जाता रहता है। तो देखिए आज जिले के उपनाम के रूप में अपन देखें 5 जिले पहले एक साथ में ले लेते हैं जिनके अधिकतर एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न आ रखे हैं। जैसे नंबर 1 अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद में जोधपुर और उदयपुर, और एक डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना कौन सा, कोटा। इन 5 जिलों के जो उपनाम है वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब जैसे देखें पहला अपना अजमेर, राजस्थान का उपनाम, जिले के उपनामों के अंतर्गत नंबर 1 कौन सा, अजमेर। अजमेर के उपनाम कौन कौन से, देखिए नंबर 1 बात करें तो इसे कहते हैं भारत का मक्का। और भारत का मक्का क्यों कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो भारत का मक्का किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। उसके बाद में देखो राजस्थान के मध्य में स्थित है, तो ये कौन सा हो गया, राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर। नंबर 3 की अगर बात करें इसके अंतर्गत देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे स्थित है। और भी अगर देखें तो पुष्कर जो 100 मंदिरों के लगभग जो है पुष्कर के अंतर्गत है, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के धार्मिक स्थल यहाँ पे है, तो इसको कहते हैं देखो सांप्रदायिक सद्भावना का शहर। सांप्रदायिक सद्भावना का जो शहर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। अगला देखो भारत का मक्का हो गया, राजस्थान का हृदय और सांप्रदायिक का। उसके बाद में इसे कहते हैं राजस्थान का नाका। राजस्थान का नाका किसे कहते हैं, अजमेर को। तीसरा उसका उपनाम है राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। तो ये इस अजमेर के क्या है, उपनाम के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखिए जयपुर, सबसे पहले जयपुर की बात करें तो जयपुर कौन सा हो गया, गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। तो यहाँ पे देखो गुलाबी है तो साथ में जोधपुर का भी ध्यान रख लेना। जोधपुर को कहते हैं नीला शहर। नीला शहर या नीली नगरी या नीला शहर किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। अगला देखो इसे कहते हैं पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर को ध्यान रखना, इसे कहते हैं पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। तो पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। तो पूर्व का वेनिस और पूर्व का पेरिस में आपको ध्यान रखना है। जोधपुर को देखो सूर्य नगरी भी कहते हैं। सूर्य नगरी किस नगर को कहा जाता है, जोधपुर को कहते हैं। नीला को ध्यान रखना, इंग्लिश में भी आ जाता है। ब्लू सिटी किसे कहते हैं, तो जोधपुर को। हो सकता है इंग्लिश में ना, हिंदी में नहीं आके इंग्लिश में आ जाए तो ब्लू सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। उसके बाद में जयपुर को देखो यहाँ पे पन्ना का उत्पादन ज़्यादा होता है तो इसे कहते हैं पन्ना नगरी। पन्ना नगरी किसको कहते हैं, वो कहते हैं अपने जयपुर को। देखो नगरी से अगर बात आई तो नगरी से पन्ना का उत्पादन कहाँ हो रहा है, जयपुर में। तो यहाँ पे पन्ना नगरी पन्ना मंडी होने के कारण जयपुर को पन्ना नगरी कह रहे हैं। तो इस कोटा को कहते हैं औद्योगिक नगरी। कोटा को किस नाम से पुकारते हैं, औद्योगिक नगरी या राजस्थान की शिक्षा नगरी या शैक्षिक नगरी। शिक्षा नगरी या शैक्षिक नगरी किसको कहते हैं, कोटा को कहते हैं। पन्ना नगरी किसको कह रहे हैं, जयपुर को कह रहे हैं। उसके बाद में देखो जयपुर को रतन नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। रतन नगरी किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, रत्न नगरी के नाम से पुकारा जाता है। फिर आगे इसके बाद देखो इसको जयपुर को ही कहते हैं रंग
श्रीद्वीप, वैभव का द्वीप, वैभव का द्वीप या रंगश्री द्वीप जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है, ध्यान रखिए। इसके बाद में देखो जयपुर को और कहते हैं सिटी ऑफ आइसलैंड। सिटी ऑफ आइसलैंड किसको कहते हैं? जयपुर को ही कहा जाता है सिटी ऑफ आइसलैंड के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में देखो जोधपुर को कहते हैं हैंडीक्राफ्ट सिटी। हैंडीक्राफ्ट सिटी किस नगर को कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाथों से निर्मित यानी हाथों से जो निर्मित छोटे उद्योग यहाँ पे ज़्यादा है, जोधपुर के अंतर्गत है, तो इसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा देखो जयपुर का और उपनाम की बात करें तो सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है वो स्थल जिस प्रकार से बस रखे हैं उस प्रकार से जयपुर शहर बस रखा है। सड़कें समकोण को काटते ग्रिड पद्धति से ये शहर बसे हुए, उसी प्रकार से अपना जयपुर शहर भी बस रखा है। तो सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर कौन सा है? जयपुर है, ध्यान रखिए। अगला बात करें, देखो भारत की बेर राजधानी किसे कहते हैं? तो जोधपुर को भारत की बेर राजधानी, यानी भारत में बेर का उत्पादन जो होता है वो कहाँ हो रहा है? जोधपुर के अंदर हो रहा है। तो भारत की बेर राजधानी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। अगला देखिए, आप बात करें मरुस्थलीय के अंतर्गत है, तो मरुस्थल में जाते तो जोधपुर से प्रवेश करते हैं, तो ये हो गया थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार, या तो इसको कह सकते हैं रेगिस्तान का केंद्र। रेगिस्तान का केंद्र भी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं। और रेगिस्तान का केंद्र भी किसे कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं, ध्यान रखिए। अगला देखो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत राजस्थान में जो पगड़ी वेशभूषा है वो सर्वाधिक जोधपुर के अंतर्गत पहनते हैं। तो इसी जोधपुर का और उपनाम की में बात करें तो एक इसका उपनाम और हो जाता है राजस्थान की संस्कृति का शहर। राजस्थान की संस्कृति का शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान की जो संस्कृति है वेशभूषा के आधार पे, तो किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। तो संस्कृति का शहर जोधपुर को, ध्यान रखिए। सुनहरा शहर भी किसको कहते हैं? जोधपुर को। सुनहरा शहर जोधपुर को कहते हैं। तो ये तो थे अपने जोधपुर के उपनाम। अब बात करें अपने उदयपुर की और, तो पूर्व का वेनिस तो जो उदयपुर हो ही गया। अगला और देखिए इसके अंतर्गत है, उदयपुर को कहते हैं जिलों की नगरी। जिलों की नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। सर्वाधिक मीठे पानी की झील, ये जिलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। सर्वाधिक मीठे पानी की झील कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत है। तो उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से पुकारा जाता है। फिर यहाँ पे देखो सैलानी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, पर्यटन यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको कह सकते हो सैलानियों का शहर। सैलानियों का शहर किसे कहते हैं? जोधपुर उदयपुर को सैलानियों का शहर के नाम से पुकारा जाता है। सैलानियों का शहर उदयपुर। अगला देखो इसके बाद इसको कहते हैं एशिया का वियान। एशिया का वियान, यानी वियान देश की तुलना कर रखी है, तो एशिया का वियान किसे कहते हैं? उदयपुर। एशिया का वियान उदयपुर। आईएमपी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एशिया का वियान के नाम से। और देखिए इसके बाद में राजस्थान की जिंक नगरी भी किसे कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान की जिंक नगरी, तो राजस्थान की जिंक नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो ये उदयपुर के उपनाम के अंतर्गत है। और देखिए अगर कोटा के उपनाम की शिक्षा नगरी तो हो गया और औद्योगिक नगरी हो गया, इसे कोटा को कहते हैं राजस्थान का
कानपुर, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को। उसके बाद राजस्थान के कानपुर के बाद में इस नगर को और भी एक और उपनाम से जाना जाता है, औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी कानपुर। उसके बाद में देखो उद्यानों का नगर, यानी सर्वाधिक जो उद्यान है वो कहाँ पे है? कोटा के अंतर्गत है, तो इसको कहते हैं उद्यानों का नगर, यानी पर्यटन के हिसाब से सर्वाधिक जो उद्यान है वो किस शहर के अंतर्गत है? कोटा के अंतर्गत है। तो कोटा को क्या कहते हैं? उद्यानों का नगर के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में और ध्यान रख लेना, राजस्थान का जो कश्मीर कहते हैं वो कश्मीर किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो आप लिख सकते हो इसे कहते हैं राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो ये 5 जो जिले लिखे थे, इन 5 जिलों के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। अपन ने इन 5 जिलों की अपने चर्चा की। और अगर इसके अंतर्गत देखना अपन को, जैसे जोधपुर के अंतर्गत ओसिया है, तो ओसिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। और ये ओसिया को किस नाम से पुकारते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला देखो अजमेर है, अजमेर के अंतर्गत कौन सा? पुष्कर है। तो पुष्कर में गुलाबों की खेती ज़्यादा होती है, तो पुष्कर को किस नाम से पुकारते हैं? गुलाबों की नगरी। पुष्कर को किस नाम से पुकारते हैं? गुलाबों की नगरी। केवल पुष्कर को ध्यान रखना, पुष्कर को कहते हैं गुलाबों की नगरी। गुलाबों की नगरी कैसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। और राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओसिया, जोधपुर को कहते हैं। उसके बाद में देखो जयपुर के अंतर्गत, जयपुर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जयपुर के अंतर्गत देखो गलता, गलता है जहाँ पे संप्रदाय रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ है। तो गलता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मंकी वैली। मंकी वैली किसे कहते हैं? गलता को कहते हैं, ध्यान रखना। और सांबर जो झील है, सॉल्ट सिटी, सांबर को किस नाम से पुकारते हैं? सॉल्ट सिटी के नाम से पुकारते हैं। तो ये आप 5 जिले जिनके उपनामों की अपने चर्चा की, और अपने जिले जिनके उपनामों की बात करते हैं, देखते हैं आगे। अब मैं क्रम से नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट जो जिले हैं जिनके नाम मैं आपको ले रहा हूँ। जैसे देखें टोंक, टोंक को कहते हैं नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। तो नवाबों का शहर ध्यान रखें। अगला, इस टोंक को कहते हैं राजस्थान का, या कह दो इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। उसके बाद में देखो बारा को कहते हैं राजस्थान की वराह नगरी। राजस्थान की वराह नगरी, या कहते हैं इसको मसालों का शहर, या मसालों का शहर किसे कहते हैं? बारा को कहते हैं। मसालों का जिला किसे कहते हैं? बारा को कहते हैं, ध्यान रखें। तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर है, या इसको कह दो आप प्राचीन, देखो ये टोंक है ना, टोंक जो प्राचीन भारत का, राजस्थान का नहीं, ये प्राचीन भारत का टाटा नगर है। बारा को वराह नगरी और मसालों का शहर के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में देखो बात करें अपन और जो जिले हैं, जैसे करौली को कहते हैं डांग की रानी। करौली को किस नाम से पुकारते हैं? डांग की रानी के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में देखो अलवर के उपनाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अलवर को सबसे पहला तो ध्यान रखना, अलवर को कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड।
राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कह रहे हैं? अलवर को कह रहे हैं। फिर उसके बाद में पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, लेकिन उदयपुर को कहते हैं पूर्वी, यानी पूर्व दिशा में, इस कारण उत्तर पूर्व में ये स्थित अलवर है। तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। उसके बाद में देखो इसका तीसरा उपनाम, सिंह का प्रवेश द्वार, सिंह का जो प्रवेश द्वार कहते हैं वो सिंह का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? या राजस्थान का सिंह द्वार, देखो प्रवेश द्वार नहीं है, सॉरी, ये राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का सबसे पहले अभ्रक का उत्पादन ज्यादा होता, तो क्या हो गया? अभ्रक नगरी। राजस्थान की अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। उसके बाद में देखो सूती वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा के अंतर्गत ज्यादा है, तो भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर से आपको ध्यान रखना, राजस्थान का प्राचीन मैनचेस्टर ब्यावर और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर यानी वर्तमान मैनचेस्टर है वो है भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पे आता? अलवर में। तो इस भिवाड़ी को कहते हैं राज्य का नवीन मैनचेस्टर। राज्य का नवीन मैनचेस्टर किसे कह रहे हैं? भिवाड़ी अलवर को कह रहे हैं। आगे देखो भीलवाड़ा के जो और उपनाम की बात करें तो यहाँ पे देखो मैनचेस्टर हो गया, तो वस्त्रों का उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा है, तो राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। उसके बाद में देखो इसको कहते हैं राजस्थान में जो कृषि प्रधान राज्य है, तो इसके अंदर जो सिंचाई होती है भीलवाड़ा में वो किससे हो रही है? तालाबों से ज़्यादा हो रही है, तो भीलवाड़ा को कह रहे हैं तालाबों की नगरी। तालाबों की नगरी किसे कह रहे हैं? भीलवाड़ा को। सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? भीलवाड़ा में। और नहरों से कहाँ हो रही है? गंगानगर के अंतर्गत। और कुएं और नलकूपों से कहाँ हो रही है? जयपुर के अंतर्गत। कुएं और नलकूप जयपुर से, नहरों से सिंचाई कहाँ हो रही है? गंगानगर के अंतर्गत। और तालाबों से सिंचाई कहाँ हो रही? भीलवाड़ा में। तो तालाबों की नगरी कौन सी हो गया? भीलवाड़ा। उसके बाद में देखो भीलवाड़ा को और कहते हैं राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। तो टेक्सटाइल जो सिटी होगी वो सिटी कौन सी होगी? भीलवाड़ा। तो ये भीलवाड़ा के प्रमुख उपनाम आते हैं। और देखिए उपनामों के अंतर्गत अब बात कर ले अपन गंगानगर। श्री गंगानगर, देखो श्री गंगानगर के प्रमुख जो है उपनाम, तो एक तो ये हो गया अन्न का कटोरा, एक ये उत्तर के अंतर्गत स्थित है, तो उत्तरी प्रवेश द्वार यानी राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? श्री गंगानगर। और अन्न का कटोरा कौन सा हो गया? श्री गंगानगर। तो अन्न से संबंधित या अन्नागार जिला भी पूछे तो कौन सा होगा? श्री गंगानगर। दूसरा देखो इसके और उपनामों की बात करें तो यहाँ पे बागान ज़्यादा है। देखो उद्यानों का शहर तो किसे कह रहे हैं? कोटा को कह रहे हैं, लेकिन बागानों का जो शहर कहते हैं वो किसको कहते हैं? श्री गंगानगर। बागानों का शहर किसको कह रहा है? श्री गंगानगर। तो बागानों का शहर श्री गंगानगर हो गया। और इसके उपनामों के अंतर्गत श्री गंगानगर में कह रहे हैं तो देखो गुलाब खेती पुष्कर में ज़्यादा हो रही है, तो फूलों की जो नगरी कह रहे हैं वो गुलाब फूलों की नगरी किसे कह रहे हैं? अपन पुष्कर को कह रहे हैं। और ये जो आ रही है ये आ रही है श्री गंगानगर राजस्थान में फूलों की नगरी नहीं, ये जो है वो कौन से हो गया? फलों की नगरी।
राजस्थान में फलों की नगरी कहते हैं वो किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को कहते हैं, ध्यान रखिए। और बागानों का शहर या बागानों की जो भूमि कहते हैं वो भूमि किसको कहते हैं? श्री गंगानगर को कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए। आप देखिए और जो बच रहे उपनाम, जैसे बात करें अपन नागौर, नागौर को कहते हैं औजारों की नगरी। औजारों की नगरी किसे कहते हैं? नागौर को। उसके बाद में देखो नागौर को औजारों की नगरी के साथ में इसको और भी कहते हैं। औजारों की नगरी तो कहते ही है, वहाँ पे औजारों के कारखाने ज़्यादा है। उसके बाद में इसको कहते हैं धातु नगरी। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। तो राजस्थान की धातु नगरी नागौर के अंतर्गत कौन सा है? डीडवाना। डीडवाना है, इस डीडवाना को कहते हैं राजस्थान की उपकाशी। राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? डीडवाना को कहते हैं। तो बूंदी को ध्यान रखिए आप, बूंदी को कहते हैं छोटी काशी। बूंदी को किस नाम से पुकारते हैं? छोटी काशी। और इसी बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का जो शहर कहते हैं वो शहर भी किसे कहते हैं? बूंदी को ही कहते हैं। तो राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? डीडवाना। नागौर को कहते हैं, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में देखो बावड़ियों का शहर हो गया बूंदी। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को कहते हैं पहला नंबर 1 आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर किसको कह रहे हैं? बांसवाड़ा। उसके बाद में आदिवासियों का शहर के बाद में इसको कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। मानसून राजस्थान में जो प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है? बांसवाड़ा में। तो ये इसका उपनाम हो गया मानसून प्रवेश द्वार। यानी राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जा रहा है? बांसवाड़ा को। उसके बाद में देखते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर को देखो इसको कहते हैं पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी या पत्थर नगरी कहते हो किसको कह रहे हैं? डूंगरपुर। मेन इसका उपनाम है, वो उपनाम कौन सा है? पहाड़ों की नगरी के नाम से पुकारा जाता है। और देखिए उपनामों की श्रेणी के अंतर्गत जैसे जालोर, राजस्थान की जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है, इस जालोर को किस नाम से पुकारे? नंबर 1 ग्रेनाइट सिटी। यानी ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? जालोर से हो रहा है। तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसको कह रहे हैं? जालोर को। उसके बाद में देखो इसी जालोर को कहते हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी। अब यहाँ पे देखिए पूरा है और आधा से वाला जैसलमेर। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं स्वर्ण नगरी। और जालोर को क्या कह रहे हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जा रहा है। तो स्वर्ण और स्वर्ण के अंतर्गत फर्क है। जैसलमेर को कह रहे हैं स्वर्ण नगरी और स्वर्ण नगरी किसको कह रहे हैं? जालोर को कह रहे हैं। इसी जैसलमेर को कहते हैं गलियों का शहर। गलियों का शहर। या फिर इसको जैसलमेर को कहते हैं हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर कौन सा हो गया? जैसलमेर। गलियों का शहर कौन सा हो गया? जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान जो किला है, इसके किला है, तो इस किले को कहते हैं, जैसलमेर वाले किले को राजस्थान का अंडमान। तो राजस्थान का अंडमान जैसलमेर वाले किले को कहते हैं, तो ध्यान रखें। या फिर राजस्थान का पीला शहर भी जो कहते हैं, पीला, राजस्थान का पीला शहर, वो भी किसको कह रहे हैं? जैसलमेर को कहते हैं। तो ये जैसलमेर के उपनाम और जालोर के उपनाम, ये दो उपनामों के अंतर्गत आ रहे हैं। जालोर के अंतर्गत ध्यान रखिए सांचौर है। जालोर की तहसील कौन सी? सांचौर है। और इस सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं?
सांचौर जालोर को कहते हैं। अगला देखिए झालावाड़, झालावाड़ के उपनाम देखो, ये राजस्थान का पंजाब, तो ये हो गया राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर। अगला राजस्थान की चेरापूंजी, राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहते हैं? झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी कौन सा है? झालावाड़ है। और इस झालावाड़ के उपनामों के अंतर्गत देखो, इसको कहते हैं हेरिटेज सिटी। हेरिटेज सिटी किसको कहते हैं? झालावाड़ को। और हेरिटेज सिटी कहते हैं सीकर को। तो ये हेरिटेज सिटी के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखो, झालावाड़ के अंतर्गत झालरापाटन है। झालावाड़ में एक स्थान कौन सा है? झालरापाटन। और झालरापाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। घंटियों का जो शहर कहते हो, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झालरापाटन। झालावाड़ को कहते हैं। तो घंटियों का शहर में ध्यान रखिए। और देखिए उपनाम, जैसे भरतपुर, भरतपुर हो गया राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से पुकारा जाता है। और ध्यान रखिए धौलपुर, धौलपुर राजस्थान के अंतर्गत जो धौलपुर है, वो धौलपुर को देखिए उपनाम में देखो, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कह रहे हैं? धौलपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कह रहे हैं? भरतपुर को। क्योंकि NH11 जो प्रवेश करता है वो कहाँ से करता है? भरतपुर में करता है। तो पूर्वी प्रवेश, केवल प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर, और पूर्वी प्रवेश द्वार पूछे तो कौन सा हो गया? धौलपुर। इसी धौलपुर को कहते हैं डायमंड, ये डायमंड सिटी, ये सॉरी डायमंड है। डायमंड सिटी किसको कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। तो राजस्थान की डायमंड सिटी कौन सी हो गई? धौलपुर। इसके पास में करौली डिस्ट्रिक्ट है, और करौली को कह रहे हैं किसके नाम से? डांग की रानी के नाम से, जिसकी अपने चर्चा कर ली है। उसके बाद में देखो, मुरुस्थली जिले के अंतर्गत बात करें तो बाड़मेर, बाड़मेर को कहते हैं थार नगरी। थार नगरी तो कहते हैं बाड़मेर को। और मरु नगरी जो कहते हैं, वो मरु नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को। मरु नगरी तो जोधपुर को कहते हैं। और थार नगरी किसको कहते हैं? राजस्थान में बाड़मेर को कहते हैं। ध्यान रखिए। इसके बाद में देखो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंतर्गत, इस प्रतापगढ़ को जो उपनाम के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका उपनाम है राजस्थान की राधा नगरी। राजस्थान की राधा नगरी किसको कह रहे हैं? प्रतापगढ़। राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़। तो राजस्थान की राधा नगरी को आप ध्यान रखिए। और ये धौलपुर है ना, जिसको डायमंड सिटी अपन कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो रेड कलर का पत्थर यहाँ पे ज़्यादा निकलता है, तो ये हो गई थी रेड डायमंड सिटी के नाम से पुकारा जाता है अपना कौन सा? धौलपुर वाला डिस्ट्रिक्ट को इसके अंतर्गत है। फिर उसके बाद में देखो सीकर, सीकर को कहते हैं राजस्थान की हाईटेक सिटी। सीकर राजस्थान की हाईटेक सिटी। राजस्थान के हाईटेक जो सिटी कहते हो किसको कहते हैं? सीकर को कहते हैं। और सीकर के पास में जिला कौन सा? झुंझुनू। और झुंझुनू को कहते हैं राजस्थान का तांबा जिला। यानी खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत तांबे का उत्पादन ज़्यादा होता है,
तो इस झुंझुनू को कह रहे उपनाम में राजस्थान का तांबा जिले के नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये अपने उपनाम में आ रहे हैं। और देखिए उपनामों की अगर बात करें अपन, जैसलमेर वाले के उपनाम हो गए, कोटा के भी हो गए, लगभग जितने एग्ज़ाम हिसाब से जो पूछे जा सकते हैं उनके सारे के उपनाम हो गए हैं। तो और भी अगर जैसे कोई बच गया है तो अपन राजस्थान में डालेंगे वो व्यक्तित्व के उपनाम। तो उस समय भी अगर कोई जिला बच गया है तो उनकी चर्चा करेंगे। जैसे अपने बात नहीं की अपने सिरोही की, सिरोही, तो सिरोही के अंतर्गत देखो, सिरोही में आपको ध्यान रखना क्या, राजस्थान की जो देवनगरी कहते हैं, राजस्थान की देवनगरी, वो देवनगरी किसको कहते हैं, सिरोही को कहते हैं। और सिरोही के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है, आबू, और आबू को कहते हैं राजस्थान का शिमला। राजस्थान का जो शिमला कहते हैं वो शिमला किसको कहते हैं, आबू को कहते हैं। तो शिमला की बात आ जाए तो आबू। अगला और देखें, सिरोही के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान का बरखोवाइट जो कहते हो किसको कहते हैं, आबू को कहते हैं राजस्थान का बरखोयास्क, बरखोवाइट के नाम से नहीं, सॉरी, इसको बरखोयास्क के नाम से पुकारा जाता है। तो बरखोयास्क किसको कह रहे हैं, आबू को कह रहे हैं। और राजस्थान की जो देवनगरी कह रहे हैं वो देवनगरी किसको कह रहे हैं, सिरोही को कह रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये प्रमुख जो उपनाम थे वो उपनाम हो गए। अब अपना कैसा लगा जो वीडियो है इसको आगे से आगे शेयर करें।